बात करना चाहती थी वो है रियल लीडरशिप. मैंने लीडरशिप नहीं लिखा था, मैंने लिखा था रियल लीडरशिप. जब मैंने ये टॉपिक शेयर किया तो मेरे ही अपने कुछ दोस्तों ने, मेरे कुछ कोलीग्स ने लिखा कि तुमने लिखा है रियल लीडरशिप एंड हाउ टू बी अ चेंज एजेंट. तो बात इस पे क्विकली करते हैं. लीडरशिप पे कोई बताना चाहेगा क्विकली कि अगर जब लीडरशिप हम कहते हैं तो किसी के ज़हन में क्या आता है? कोई टेस्ट नहीं है, रैंडमली बता दो. इमरान खान. क्यों आता है? Because he has a power. Leader तो है, but he has a power, right? He is an agent of change. He is an agent of change because he has done something. You have seen him because of social. ये शौकत खान की वजह से. मैंने वहाँ काम किया 3 साल, तो I know कि वो पहले उसमें तो बहुत ही अच्छा था. ठीक है. So कहने की बात नहीं. और ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हाँ. चैलेंजेस. So point ये है कि मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ, थोड़ी सी आपसे बात ये करना चाहती हूँ. जरा सा दिल से बात करनी है, दिमाग नहीं. दिमाग में हमने सोचना है, हमने सीवी कैसे बनाना है, हमने तैयार होकर नौकरी के लिए कैसे जाना है. आई स्टार्टेड माय करियर वेरी अर्ली. मैं अपनी एज से ज़्यादा लोगों का सवाल ये होता है कि इतना कुछ डाल दिया सीवी में, किया क्या है, कब से शुरू हो रही हो. पहली नौकरी लेने गई थी तो वो मेरे से काफ़ी सीनियर बैंक में गई थी, जॉब लेने गए तो कहते सीवी ये देखा और बोला इतना कुछ तुमने इस उम्र में किया कैसे है. बिकॉज उसकी सिर्फ एक वजह है, इग्निशन. रियल लीडरशिप के लिए इग्निशन चाहिए. बहुत सारे लड़के यहाँ पे जो बॉयज बैठे हैं, आई एम श्योर वो बाइक्स पे भी होंगे. इग्निशन पता है ना क्या कहते हैं? इग्निशन, लाइट करना, चिंगारी, वो दिल से निकलती है किसी भी चीज के लिए. और लीडरशिप इज नॉट अ पावर. आई एम टेलिंग यू, लीडरशिप इज नॉट अ अथॉरिटी. लीडरशिप इज नॉट अ डेजिग्नेशन. लीडरशिप इज नॉट आर टाइटल. ऐसे ही है. मैं आप ही की इंडस्ट्री से बात करूं तो आई एम नॉट आईटी रिलेटेड पर्सन. बिल्कुल मेरा दूर दूर तक आईटी से कोई ताल्लुक नहीं है. मैं कॉर्पोरेट और डेवलपमेंट सेक्टर से ताल्लुक रखती हूँ. लेकिन जितने भी, अगर आप ही की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम उठाऊं ग्लोबली तो बिल गेट्स है. सबसे बड़ा क्या काम कर रहा है इस वक्त? चेंज एजेंट है. बिल एंड मेलिंडा गेट्स, दो दे आर सेपरेटेड नाउ फॉर देयर ओन रीजन, हम पर्सनली चाहते हैं, लेकिन आप ये देखते हैं कि वो सोशली कितना काम करते हैं. क्या वो अपनी सोसाइटी को दे रहे हैं? और जो बात आपको मैं सिर्फ यहाँ पे बताना चाहती थी इस छोटी सी टॉक से, वो उसका मकसद सिर्फ ये था कि ये इट स्टार्ट फ्रॉम यू, इट स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ. ये जो चैलेंज है कि ये हम चेंज कैसे लेके आए अपनी सोसाइटी में. ये सोसाइटी का जब हम नाम लेते हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये हम एकदम इतने बड़ा कुछ करना शुरू कर देंगे और वो माशरे में हम बदलाव ले आएंगे. नो, डोंट थिंक अबाउट दिस. स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ. अपने घर में देखो, अपने इर्द गिर्द देखो, अपनी गली में देखो, अपने यहाँ से ट्रेनिंग लेते हुए बाहर से देखो, इसी अल्फा टावर्स के बाहर सड़क पे देखो, और फिर अपने जैसे कुछ लोग ढूंढो. अगर आपके दिल के अंदर कुछ इग्निशन है, अगर इफ यू थिंक यू आर अ रियल लीडर, कुछ दिल में चिंगारी है, कुछ कर सकते हो सोसाइटी के लिए, कुछ कर सकते हो अपनी ये छोटी सी जो कम्युनिटी लेवल पे, तो अपने जैसे ढूंढो. पता है अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा हुआ है कि इंसान को मैंने ज्यादा अक्ल दी. ऐसे ही है ना, हमें जानवरों से ज्यादा अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया. उसकी वजह ये है कि हमने उस विजडम को यूज भी तो कर रहे हैं. खाली ये तो नहीं है कि हम चैंपियन बनकर हम दुनिया बदल देंगे, चलो चलो आओ आओ और हमने दुनिया बदल दी. नहीं, अपने से शुरू करें, एक चेंज एजेंट बने, एक रियल लीडर को अपने आप अंदर से निकालें. आई नो पैसा भी इम्पोर्टेंट है, आई नो नौकरी भी इम्पोर्टेंट है, घर भी चलने हैं, बहन की शादी भी करनी है, माँ बाप को सपोर्ट भी करना है, अब अपने बच्चों की स्कूल की फीसें भी देनी है. आई नो ये अभी यू आर टू अर्ली, प्रॉब्ली मैं आपके थोड़े से नेक्स्ट ईयर्स आपको बता रही हूँ. ये हमारा सर्कल, ये हम सब ने यही सीखा है. हम इसी चक्कर में से गुजरे सारे, हमने सीखे यही है. हमारे स्कूलिंग कॉलेज सब ने हमें यही सिखाया. बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है. ठीक है, इट्स अ वेरी डिफरेंट मोटिवेशनल talk, but this world needs you right from your home. आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम करते हो, ये भी आपका घर है. या आपके कुलीग्स, आपके फ्रेंड्स, ये भी आपसे ताल्लुक रखते हैं. सो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ. अपने अंदर से एक एग्निशन, एक छोटी सी चिंगारी और उसके साथ में दूसरी चिंगारियाँ मिलाएं. ठीक है, किसी चीज़ को छोटे से छोटे कॉज में सपोर्ट करें. अभी शाम में शफकात साहब ने बात की, बात ये नहीं होती
कि किसी को 1 रुपया दे दो या किसी को लाख रुपया दे दो, किसी को 1000 रुपया देना या किसी को 10,000 रुपये देना। नो, ये आपके कॉज की बात है, ये आपके पर्पस की बात है कि आप किसी चीज़ को किस तरह से देखते हैं, आप उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। और जब ये इग्निशन हो जाती है ना, तो उसके बाद उसे दिल में ना रखे, नाउ कल होना हो, शाहरुख खान की फिल्म है ना, सबको पता है। तो आज से शुरू करें, स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम नाउ, अपनी सहेली के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज वेरी फ्रैक्चर्ड। ये इसे हमारी ज़रूरत है। हम दुनिया तो बदल लेंगे, हम दुनिया में हम कश्मीर तक भी पहुंच जाएंगे, हम शायद दुनिया में अफ्रीका की गुर्बत भी बढ़ा देंगे, बट प्लीज़ अपने इर्द गिर्द जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है, अगर कहीं नज़र आता है एक छोटा सा नलका जो कि शायद 2-4 हज़ार में कोई ठीक हो सकता है, तो अपने साथ वो लोग ढूंढो कि यार कोई ये 100 रुपये भी हम डाल के कुछ कर सकते हैं या नहीं। आई एम जस्ट टॉकिंग रियल टाइम एग्जाम्पल्स जिस चीज़ में। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि हमें लीडर बनने के लिए, और ये आप मेरी बात याद रखिएगा, आप दुनिया में कोई भी सक्सेस स्टोरीज निकाल लीजिए, आप दुनिया के अंदर कोई भी टॉप के लीडर्स उठा लें, ऐसी ही मिसालें आपको मिलेगी। दे आर गिविंग देयर सेल्व्स टू कम्युनिटी, वो अपने कम्युनिटी को वापस दे रहे हैं। ये एक सर्कल है जो अल्लाह ताला ने बनाया है, दिस वर्ल्ड नीड अस, ये एक नेचर है, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी सोसाइटी को वापस दें ताकि आपको वापस मिले। जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितना ज़्यादा, इट्स नॉट अबाउट डोनेशन। मैं इस वक्त किसी एनजीओ से नहीं आई हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बट पॉइंट इज कि मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर जो रियल लीडरशिप है ना, वो डेवलप होनी चाहिए। एंड इट्स नॉट टाइटल। मुझे भी याद है, मैं भी 20 के साल की थी, मुझे भी होता था अच्छा ये वाली नौकरी लग जाऊंगी, यहाँ पहले ऑफिसर लग जाऊंगी, फिर आगे मैंने असिस्टेंट मैनेजर बनना है, फिर मेरे लिए 2 साल बाद मैनेजर मुझे बन जाना चाहिए। हमारी सीढ़ी सबकी यही है, बट उस वक्त मुझे भी ये ख्याल नहीं आता था। मैं अपनी ज़िंदगी में सारी दुनिया घूम आई हूँ, ठीक है, बिल्कुल गलत प्रोफेशन में मैं गई जो चाहती थी कुछ और। ये जो ख्वाब है ना, मैं आपको एक लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ, ये बहुत ज़रूरी है। हम यूजुअली समझते हैं कि जो हमारे ख्वाब हैं वो सिर्फ रात को होते हैं, हम अपनी नींद में वो ख्वाब लेते हैं और वो सुबह उठ के ख़त्म हो जाते हैं। मुझे मेरे प्रोफेसर ने, मैं अमेरिका में यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जो दे वर पुटिंग सम रेफरेंस ऑन द प्रेजेंटेशन, कि जो ख्वाब हम दिन में देखते हैं ना और फिर उनके लिए काम करते हैं, वही असल ख्वाब है। एंड दैट मेक्स आवर लाइफ। आई होप कि आप लोग इससे एग्री करते होंगे। और टू कंक्लूड दिस टॉक, खलील जबरान का, मैंने यहाँ पे एक साहब ने, मैं भी देख नहीं सकी थी उन्हें, लेकिन मैंने अपनी टॉक को टोटली उर्दू में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज उन्होंने कहा आई एग्री। पॉइंट ये नहीं है कि हमारा इंग्लिश है या उर्दू मीडियम है, पॉइंट ये है कि हमने लीड वाइजली कैसे करना है। मेरे पे अप्लाई हो गया, यू हैव टू लीड वाइजली, अपनी विजडम को यूज करें। इफ योर ऑडियंस इज मोर इन उर्दू तो ठीक है, मुझे क्या है, उर्दू में बात करते हैं ताकि आप मेरी बात समझोगे तो सही। मैं तो 20 मिनट ही इंग्लिश बोल जाऊंगी, लेकिन अगर आपको वो बात समझ, उसमें से आप 5% भी आज मेरी बात का ग्रैब कर लेते हो, तो दैट इज मोर देन एफिशिएंट। अच्छा, जिब्रान का एक कोट है कि मैंने रात को मैं सोया और मुझे ये ख्वाब में नजर आया कि जिंदगी तो खुशी ही खुशी है, ठीक है। जिंदगी तो रात को ख्वाब में मैंने देखी कि जिंदगी तो खुशी ही खुशी है। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि जिंदगी सर्विस का नाम है, सर्विस खिदमत को कहते हैं। फिर जब मैं अपने बाहर निकला और मैंने खिदमत करके देखी, तो मुझे ये पता लगा कि खिदमत में ही खुशी है, ठीक है। तो हमारा मकसद यही है कि हम अपनी जिस भी शोबे में हो, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। यू आर यंग और आप हमारे मुल्क का फ्यूचर है, ठीक है ना। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ यूथ लीडरशिप पे। ये हम तो अब पुराने होने वाले हैं ना, कितने और थोड़े से और हो जाएंगे, और अब पूरी दुनिया में ना इट्स अ यंग लीडरशिप। ये वो पुरानी बात होगी कि वो बड़े बड़े बैठे होंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस को कोई बीट नहीं करता, आप उनसे लर्न करें। मैंने अपनी लाइफ में एक जॉब की जिसके अंदर मुझे सिर्फ उस जॉब में खुशी ये थी, नाम मैं ले भी सकती हूँ, इसका ऐसा कोई नहीं, आई वाज वर्किंग विद डेस्कॉन एंड आई वाज वर्किंग विद द चेयरमैन। उस पूरे 4 साल के टेन्योर में मेरी सबसे ज़्यादा खुशी थी कि आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द टॉप लीडर राइट सिटिंग देयर, कि मैंने इनसे सीखना क्या, ठीक है। जो मेरा फंक्शनल काम था मुझे आता था, बट बहुत सारी चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी का तजर्बा था मैंने उस कमरे में मैं सीखती थी। तो अपनी लर्निंग को जारी रखें। स्टार्ट फ्रॉम योर इमेजिनेशन, स्टार्ट फ्रॉम योर क्रिएटिविटी, स्टार्ट from your dreams and you can do everything, you can achieve everything। यहाँ तो बात हो रही है ना डिफेंस की, की, मेरे ख्याल में आप दुनिया में कुछ भी
भी कहीं भी माशाल्लाह कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much.